स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल विजय घाट एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम राष्ट्रीय आय की सीमाएं। तो दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रीय आय की सीमाएं। राष्ट्रीय आय की विश्लेषण की निम्नलिखित सीमाएं हैं। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स है जो राष्ट्रीय आय की सीमाएं। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय आय की सीमाएं, है ना। तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार द्रव्य, है ना। जो राष्ट्रीय आय का गणना का आधार है वो क्या है? द्रव्य, है ना। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय द्रव्य का आधार यानी कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय गणना का आधार क्या होता है? द्रव्य होता है। हम क्या देखेंगे? राष्ट्रीय आय गणना की कठिनाइयाँ, है ना, या सीमाएं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय आधार द्रव्य को माना जाता है ना। जो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम एक आधार को ही द्रव्य माना जाता है, किंतु व्यवहारिकता में हम पाते हैं कि कुछ वस्तुएं एवं सेवाएं ऐसी होती जिनका मूल्यांकन द्रव्य के रूप में नहीं किया जा सकता, है ना। जो कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका मूल्यांकन द्रव्य के रूप में हम नहीं कर सकते, है ना। जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसका जो मूल्यांकन करते हैं उसका मूल्यांकन हम द्रव्य के रूप में नहीं करते हैं। इसमें हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में आय की गणना प्रभावित होती है और राष्ट्रीय आय की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो संतान के प्रति स्नेह और गुरु शिष्य के प्रति सेवा, है ना। अगर गुरु अपने शिष्य के प्रति सेवा प्रदान करता है, जो सेवाएं हैं वो प्राप्त नहीं होगी, तो हमें जो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय एक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, है ना। फिर दूसरा पॉइंट है अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की समस्या। अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की समस्या, इसको देख लेते हैं। क्या है? अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में राष्ट्रीय आय की गणना सही और प्रामाणिक नहीं हो पाती, है ना। जो अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं वहाँ राष्ट्रीय आय की गणना सही एवं प्रामाणिक नहीं हो पाती, क्योंकि पिछली अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग वस्तु विनिमय दर द्वारा प्रभावित होता है। यानी जो वस्तु का विनिमय दर होता है वो प्रभावित रहता है। इसी कारण राष्ट्रीय आय गणना में मुश्किल हो जाती है ना। जब राष्ट्रीय आय गणना करते समय जो पिछली अर्थव्यवस्था के अधिकांश भाग जो वस्तु होती है वस्तु विनिमय दर वो प्रभावित होती है, जिसके कारण राष्ट्रीय आय गणना करना मुश्किल हो जाता है ना। फिर तीसरा पॉइंट है गणना में समानता नहीं, है ना। जो राष्ट्रीय आय होती है उसके गणना में जो एक समानता नहीं पाई जाती, है ना। जो राष्ट्रीय आय की गणना में समानता नहीं होती। राष्ट्रीय आय की गणना विभिन्न देशों में अलग अलग की जाती है। जो विभिन्न देश होते हैं नहीं, सभी देशों में राष्ट्रीय आय गणना अलग अलग की जाती है। जैसे किसी देश में अलग राष्ट्रीय आय गणना की जाएगी, किसी देश में अलग। किसी देश की आर्थिक स्थिति अलग होगी, किसी देश की आर्थिक स्थिति अलग होगी, चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो। उन परिस्थितियों के संदर्भ में, है ना। तो अलग अलग परिस्थितियाँ अलग अलग आर्थिक दृष्टि से है राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो समानता नहीं पाई जाती, है ना। अतः यह संभव नहीं हो पाता कि विभिन्न देशों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन सही किया जा सके, है ना। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है? गणना का आधार आंकड़े। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या होता है? आंकड़े होते हैं, है ना। सिर्फ आंकड़ों से राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। यदि आंकड़े जिनका संकलन किया गया है वो अशुद्ध हुए तो फिर स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय आय की शुद्धता को नहीं बनाए रखा जा सकता है ना। अगर जो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जो आंकड़े हैं वो अशुद्ध हो गए तो ये स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय आय की गणना शुद्धता को बनाए रखा ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में प्राय अर्धविकसित राष्ट्रों की रहती है ना। जो अर्धविकसित राष्ट्र रहते हैं, अर्धविकसित देश होते हैं, ऐसी स्थिति वहाँ पाई जाती है। इस कारण वहाँ की राष्ट्रीय आय को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, है ना। जो वहाँ की राष्ट्रीय आय होती है वहाँ गणना का समय प्रमाणित नहीं किया जा सकता। वहाँ के आंकड़े अशुद्ध पाए जाते हैं, है ना। तो वहाँ के आंकड़े को अशुद्ध देखते हुए वहाँ की राष्ट्रीय आय को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये गणना के आंकड़े जो है समस्या उत्पन्न करते हैं। फिर क्या है? पांचवा पॉइंट, राष्ट्रीय आय गणना की व्यवहारिक कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है उसकी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ होती हैं, उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यवहारिक कठिनाइयों का विवरण देते हुए प्रोफेसर पिगू जी ने कहा है, पिगू ने क्या कहा कि यदि एक महिला जो किसी पुरुष से विवाह कर लेती है, अगर एक महिला है जो किसी पुरुष से विवाह कर लेती है तो उसकी आय राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, है ना। जो उसकी आय होगी वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा अगर किसी पुरुष से एक महिला विवाह कर लेती है तो, है ना। तो आज की वीडियो में हमने देखा राष्ट्रीय आय की सीमाएं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।